एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक ना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जल्दी में हम मेरा प्रोनाउंसिएशन यही है, एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी उद्यमिता। कब का? 12th का। क्योंकि ये 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना था, और फ्यूचर में ग्रेजुएशन में पढ़ना है। साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले, सबको पढ़ना है क्या? उद्यमिता। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 12th, और हम लोग हैं विद्यार्थी कॉमर्स के। कौन से स्ट्रीम के हैं? कॉमर्स के हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम बताइए ना, कॉमर्स का हिंदी क्या होता है? वाणिज्य। कई बार तेज इंसान, कुछ तेज व्यक्ति जो आपको जानते ही नहीं लेकिन आपको नीचा गिराने के लिए पूछ देते हैं कि कॉमर्स पढ़ती हो, पढ़ता है, तो बताओ कॉमर्स क्या है, व्हाट इज कॉमर्स। तो पहले आपको बोलना है कि सर आप कॉमर्स का जो पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले कॉमर्स एक स्ट्रीम है, तो कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बताएं कि कॉमर्स का डेफिनेशन बताएं। हेलो, ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहले हमसे ही पूछा गया था और मेरा मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि हम कॉमर्स का डेफिनेशन दे दिए थे बीएसटी में जो था, वाणिज्य का डेफिनेशन क्या? जहाँ वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है वो है वाणिज्य। उस क्रिया को, जहाँ वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है उस क्रिया को वाणिज्य। वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है उस क्रिया को वाणिज्य कहते हैं। और नहीं गलत है। तो कॉमर्स स्ट्रीम पूछ रहे हैं, तो बोला हाँ, तो कॉमर्स स्ट्रीम, जो स्ट्रीम अकाउंट और बीएसटी से बनता है वो है कॉमर्स स्ट्रीम। जो स्ट्रीम फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनता है वो साइंस। जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बनता है वो आर्ट्स। तो बोले खाली इतने ही पढ़ते थे दो ही, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट होता है। आप लोग का कंपलसरी अनिवार्य सब्जेक्ट कौन है 11th 12th में? अकाउंट और बिजनेस स्टडीज, समझे? ये है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स में ऑप्शनल में आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, जो साइंस वाले भी पढ़ते हैं, जो रखते हैं। आप कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हैं ऑप्शनल में, साइंस वाले आर्ट्स वाले रख सकते हैं, आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं। आप रखते हैं मैथ, साइंस वाले भी मैथ रखते हैं, आर्ट्स वाले भी मैथ रख सकते हैं, रखते हैं आर्ट्स वाले मैथ। पता नहीं उन लोग पता है कि नहीं आर्ट्स वाला मैथ नहीं रख सकता। अरे ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर लोग वो ट्रेंड बनवा दिया है, बच्चों के वहां डाल दिया कि नहीं आप मैथ नहीं रख सकते, आर्ट्स वाले मैथ रख सकते हैं। और आप लोग जो मैथ रखे ना बीएमटी, ये आप बीएमटी छोड़ के वो साइंस में जो मैथ पढ़ता है वो आप रख सकते हैं। लेकिन क्यों रखा है? हम मैथ तो पढ़ ही रहे हैं ना। हाँ, उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं। साइंस वाला जो स्टूडेंट जिस लेवल पे प्रश्न बना रहा है मैथ का, उतना लेवल का नहीं पढ़ता है, ठीक है। बहुत कुछ है। तो चलिए देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में अभी इसी का बात चल रहा है, पूरी दुनिया में इसी का बात अभी चल रहा है। और यदि किसी इकोनॉमिक मतलब होता है ना कि कोई इकोनॉमी पीछे है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था आज यदि विकासशील है, अभी भी विकासशील है, मतलब विकास कर रहा है, तो उसका कारण है कि हमारे देश में इसका विकास अभी तक उतना नहीं हो पाया है जितना हो जाना चाहिए। पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, क्या बोल रहे हैं कि विकास हो गया उतना नहीं, अभी भी इसका उज्जवल है, इसका भविष्य अभी भी इंडिया में कितने 100 बच्चों से मिलो, मतलब बच्चों से नहीं, मतलब 100 ऐसे व्यक्तियों से मिलो जो अब कमाने लायक हो गए, और उनसे रिसर्च करके पता लगाओ 100 से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या जानते भी नहीं उन्हें। कितने लोग, आपको क्या लगता है? हमको लगता है 1-2 व्यक्ति से ज्यादा नहीं कहेगा कि हम भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मतलब बिजनेसमैन बनेंगे। हाँ, हम कुछ स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप कुछ अपना आइडिया सोच के रखे हैं, क्या स्टार्ट करना है, कहीं ना कुछ चाय का दुकान खोलना है, समोसा का दुकान खोलना है, जो कि आज के समाज सोसाइटी में छोटा माना जाता है। ये छोटा काम नहीं है, ये बात हम पहले भी लेक्चर दे चुके हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं। लेकिन हमको कोई बोले समोसा दुकान खोले, तो मेरा वो सपना है ही नहीं। लेकिन यदि वो ऐसा परिस्थिति है तो खोल देंगे, क्योंकि हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। एक महान विद्वान व्यक्ति बोल के गए हैं कि पूरी दुनिया को यदि कॉमर्स के विद्यार्थियों का, जो कॉमर्स के विद्यार्थी है, उनके हाथों में मैनेजमेंट करने दे दिए ना,
पूरी दुनिया डेवलप करेगा। कोई देश डेवलप नहीं कर रहा ना, तो एक एंटरप्रेन्योर को हाथ में दे दो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, देखो कैसे वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, हम लोग तो इतना सीखते हैं कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। आप यदि कॉमर्स से पूरा 11, 12, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं ना, आपको ये सिखाया जाता है 1 रुपया नहीं है तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? अब पैसा नहीं है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, दौड़ धूप तो करना पड़ेगा, दिमाग तो कैसे? तो हम लोग पता रहता है कि कहाँ से लोन मिल जाएगा, बैंक से या शेयर के माध्यम से पूंजी बना ले। समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे? सिर्फ हाँ बोलते हैं। हम वही बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया यदि आज बात कर रही है और इस दुनिया में जो भी समस्या है, खासकर ये आर्थिक समस्या, किसका समस्या, वो दूर हो सकता है किसे? एंटरप्रेन्योर। हर व्यक्ति यदि भारत में सरकारी जॉब के पीछे भाग जाए तो सबको नहीं मिलने वाला है। और जब सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो सब क्या रह जाएंगे? बेरोजगार। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं बच्चों को कि आप करो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। आप झारखंड में रहते हो, झारखंड में जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो तो सरकारी नौकरी को ज़्यादा इज्जत और सम्मान दे रहा है, तो आप भी करो, मजबूरी में तो करना होगा। लेकिन सबका नौकरी नहीं होता है। आप यदि सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो आपके पास EPP का ज्ञान है, आप एंटरप्रेन्योरशिप जानते हैं, आपको शर्म नहीं आएगा चाय दुकान खोलने में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब लेकिन एक ट्रेंड बदल रहा है दुनिया में, खासकर भारत में। अभी एक चाय वाला देखे, वो जो पतला दुबला है, नाम भूल जाते हैं, डॉली नाम उसका, डॉली चाय वाला। कैसे चाय देता है वो? ऐसे ऐसे करके देता है। हाँ, मोबाइल देखती नहीं है उसके। अभी दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी पहले थे बिल गेट्स, अभी अंबानी के बेटे का शादी हो रहा है, अनंत अंबानी शादी में आए हुए थे, तो उससे मिले जाके, उससे जाके चाय की दुकान में जाके चाय पिया। कितना बड़ा बात बस में है, फेमस है दुनिया में। तो उसका देखा देखी लोग अति करेंगे ना, कह रहे हम भी बनेंगे। MBA चाय वाला सुने होंगे, अभी भले वो लॉस में चल रहा है, वो भी स्टार्टअप था, देखो कहाँ कहाँ ब्रांच खोल दिया। यहीं पर देख लो चाय दुकान कितना है स्टेशन पे। उसमें से एक फेमस था ब्रेकअप टी, प्रचार भी कर दिए वीडियो में। कौन सा? ब्रेकअप टी। ठीक है, लेकिन मतलब कर सकते हैं, इनोवेशन है। चाय समोसा जो है कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अब ये मत सोचना कि हम फालतू बात कर रहे हैं, इसी से संबंधित बात कर रहे हैं। आप लोग सुनो ध्यान से। अभी वो देखते हैं, नाम भूल जाते हैं, चिकन उकन जो आता है वो पैक होके आता है, डिलीवरी वाले, वो कौन, एक फ्रेंचाइजी है उसका, पूरी दुनिया में बिकता है वो, ठीक ना? हाँ, उसी तरह कुछ नाम है। ठीक है, ये लोग कहाँ से स्टार्ट किया? उस छोटा स्तर से स्टार्ट किया। ये जो बोलते हैं ना कि कोका कोला, पेप्सी सब पीते हैं, ये सब बिजनेस भी जो स्टार्ट हुआ है ना, पहले वो भी कहीं छोटे ठेले पर या दुकान में शरबत बेचता था। क्या उसको इक्वेशन पता था, क्या क्या मिला के कैसा स्वाद बनाना है? आज कहाँ तक चल गया? क्या दिक्कत है? हम भी समोसा, यदि मेरे हाथ में हुनर है समोसा अच्छा बनाने का, हम समोसा बनाएं। और ETP का जो भी प्रिंसिपल है, उद्यमी बनने का जो भी सिद्धांत है, उसको फॉलो करें, तो क्या हम अपने बिजनेस को मल्टीनेशनल लेवल पर लेके नहीं जा सकते हैं? यदि हम चाहें तो हम अपना समोसा पहले फिलैया में बेचते पूरी दुनिया में बेचेंगे, नहीं बिकेगा। लेकिन काम करना पड़ेगा, जो सिद्धांत जो नियम है उस पर काम करना। हम अपने बच्चों को इसे सिखाते हैं कि आप देखो झारखंड में रहते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी बोलेगा, सबके सब बोलेगा क्या करो? गवर्नमेंट जॉब। तो आपको बोलते हैं कि आप तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। नौकरी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या आया? स्किल आया। क्या स्किल आया? मैथ का स्किल आया, रीजनिंग का एक स्किल आया, GS का स्किल आया कि नहीं आया? ये सब स्किल आने से फायदा क्या होगा? अरे ये सब स्किल आने से आप किसी को ट्यूशन देके कुछ पैसा कमा सकते हैं, समझे? बाकी हमारे पास कॉमर्स वाले विद्यार्थी है, टेंशन क्या लेना है? कॉमर्स वाले विद्यार्थी क्या कर लेते हैं साथ में? ICOM, BCOM, MCOM करने के साथ साथ क्या कर लेते हैं? कंप्यूटर पर पकड़ बनाते हैं, खासकर टैली पर, एक्सेल पर। किस पे? ये स्किल का यूज नहीं किया, आप ट्यूशन नहीं डाले या नहीं पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो आप टैली किए हैं, एक्सेल से किए हैं, कोई भी कोर्स किए हैं कंप्यूटर का, आप अच्छा खासा मतलब 20, 25, 30 हज़ार रुपया आराम से अर्न कर सकते हैं।
तिलिया में 10, 12, 15 हज़ार बाहर निकल जाए दिल्ली में 30,000 रुपये 40, और रह गए वहाँ 4-5 साल तक काम करें तो 50 भी पार कर जाता है। कई एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट मेरे जानकारी के लोग कॉमर्स से पढ़े 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। तो काम करना पड़ेगा जमकर, सुनिए। हाँ। ये भी नहीं कर पाते, ये भी तो आप कर लिए, ये तो आपका आ ही गया, ये भी तैयारी की, ये भी आ गया, 2 स्किल आ गया। तीसरा स्किल तो कॉमर्स है कि बीकॉम पास है तो कहीं भी जॉब लग जाता है, ठीक है। प्लस यदि आप सीए बनना चाहें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लस आप एमबीए करके मैनेजर मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनना चाहें, ये भी एमबीए कहाँ से करने में बोलते हैं हमेशा, आईआईएम से। जैसे साइंस वाला तैयारी करता है क्या, ठीक है, आईआईटी का, आईआईटी, वहाँ एडमिशन हो गया, आईआईटी कर लिए तो लाखों करोड़ का पैकेज मिलता है मल्टीनेशनल कंपनी में। उसी तरह कॉमर्स वालों के लिए क्या है, आईआईएम। लेकिन कितने आईआईएम करने के लिए तैयारी करते हैं, कितने लोग कैट का एग्जाम देते हैं, और इन लोग एग्जाम देता है, इन लोग आईआईटी में जाने के लिए एग्जाम देता है। इन लोग को पहले से पता है, इन लोग को फोकस पहले से दे दिया गया है कि आपको जेईई करना है, उधर जाना है, आपको नीट देना है और डॉक्टर एग्जाम देकर आप डॉक्टर बनना है। और हम लोग को बीकॉम किए हो, आईकॉम किए हो, कुछ नहीं होगा तेरा, बर्बाद तेरा जीवन खत्म। कई मार्केट में ज्ञानी लोग मिलेंगे जो आपको क्या ज्ञान देंगे कि कॉमर्स लिया रे चौपट, इससे आर्ट्स ले लेता है, आर्ट्स लेता तो सरकारी नौकरी लग जाता तुम्हारा, क्या लग जाता, कॉमर्स लिया है तो ना तुमको सरकारी नौकरी लगेगा ना कुछ का, तुम बेरोजगार। ऐसे सिखाया जाता है, आप लोग साथ हुआ ऐसा क्या होता है, तो उनको सिखाओ ना, क्यों सुन लेते हो उन लोग की बात। हम लोग क्यों नहीं फोकस करते हैं कैट के एग्जाम के लिए, उन लोग क्यों जेईई का तैयारी करने के लिए जाता है। अरे इंडिया में कैट का तैयारी नहीं होता है, अरे हम करवा देंगे, आइए ना, पढ़ने वाले खाली हो, हम करवा देंगे। सीए का तैयारी करना है, आइए, सीए का सिलेबस बताते क्या है, कुछ नहीं है, जितना 11, 12 ग्रेजुएशन पढ़ते सब वही है, मन से पढ़ो सीए बनो, टाइम लगेगा लेकिन, तो क्या डॉक्टर बनने में 1 साल में बन जाओगे, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है उसमें। कॉमर्स वाले गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, साइंस वाले खाली करेंगे। अरे सब कॉमर्स वाला हर जॉब करेगा जो साइंस का करेगा, बस टेक्निकल जॉब नहीं करेगा। कौन सा, टेक्निकल जॉब नहीं करेगा कॉमर्स वाला। अभी जैसे रेलवे में लोको पायलट का जॉब आया, लेकिन उसमें भी कर सकते हो यदि आप आईटीआई हैं, क्या है, आईटीआई कर लिए हैं, कॉमर्स है और क्या कर लिए, तो आप कर सकते हैं। पहले था कि खाली साइंस लाई लोको पायलट में, हाँ आपको अब फाइटर प्लेन में वो बनना है पायलट, तो आपको साइंस होना चाहिए, आपको एनडीए में जाना है तो आपको साइंस होना है। सुन रहे हैं, ना ही कैट निकाले, ना ही सीए निकाले, ना ही गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करके पढ़ाने लायक बने, ना ही टैली किए, ना ही एक्सेल किए, कुछ भी नहीं किए कॉमर्स वाला बच्चा, तो कुछ भी नहीं किया तो कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप सीखा ना, एटीपी पढ़ा ना, एक बिजनेस डाल दो। अरे खुला हुआ एरिया है कॉमर्स में, साइंस में क्या है, बुराई नहीं कर रहे साइंस में, क्या है साइंस में। यदि आप नहीं निकाल पाए गवर्नमेंट जॉब, यदि आप जेईई और नीट नहीं निकाल पाए, आपके पास तो एटीपी का, अब तो आप 12th में ग्रेजुएशन में एटीपी डाल दिया, साइंस वाले को बोल रहा है तुम भी पढ़ो, मोदी जी बोले तुम भी पढ़ो, साइंस ले लेता है, कुछ करता नहीं है, बैठ के बोलता है बेरोजगार है, बेरोजगार है। पढ़ो ही ला, पढ़ाई करके सीखो क्या होता है, अब खोलो दुकान, कोई बेइज्जती नहीं, छोटा से बड़ा व्यवसाय बनता है। ठीक है, हम बोलते रहे मेरे पास पैसा रहेगा भविष्य में तो हम एक बिजनेस जरूर करेंगे, हम बता रहे हैं आज या कल हम एक बिजनेस करेंगे ही करेंगे। अब हम नहीं बोलेंगे कि क्या करेंगे, मन में करना है, समोसा या चाय नहीं बेचना है, लेकिन करना है। और गलत चीज़ सुन है समोसा बेचना, अरे हमसे अच्छा कमाता है, हमसे हम पढ़ा रहे हैं ना, हमसे बहुत ज़्यादा कमाता है समोसा बेचने वाला, जिसका चल रहा है उसका, हमसे ज़्यादा गुपचुप बेचने लगा कमाता है, अनपढ़ भी है, सारा पढ़ा लिखा था ना, तो अपना बिजनेस को कहाँ ले जाता है, समझे। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है 12th में आपको, ऐसे हम सीखे। लेकिन आजकल का बच्चा पढ़ता कैसे कि एक विषय है 100 मार्क्स का है, बस मेन क्वेश्चन पढ़, बेसिक पढ़ो, एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा और अंदर में स्किल भी आ जाएगा, कुछ करने का जज्बा भी आ जाएगा।
तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको जैसे 11 में जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े हैं उसमें क्या क्या पढ़े कि उद्यमिता क्या होता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी कौन होता है, हु एंटरप्रेन्योर। फिर और पढ़े कि एक उद्यमी बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, सब पढ़े। अभी हम क्या बोले, कुछ देर पहले बोल रहे थे कि एटीपी 12 का हम कहेंगे बीएसटी प्लस अकाउंट और प्लस एटीपी। बीएसटी का कौन कौन सा चैप्टर मिलेगा पता है आपको? अभी प्लानिंग लिखे थे, प्लानिंग मिलेगा इसमें। मार्केटिंग लिखे थे उसमें, मार्केटिंग इसमें ही पढ़ना है। अकाउंट की बोले, अकाउंट में एक चैप्टर पढ़ना है आप लोग को, अकाउंटिंग रेशियो। क्या पढ़ना है? आप लोग पता नहीं है लेकिन बता रहे हैं, अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है और एटीपी में भी पढ़ना है। 2 जगह पढ़ना है, एक ही चैप्टर दो जगह पढ़ना है। और कुछ चैप्टर जो है वो बिल्कुल एटीपी से ना बीएसटी मिला नहीं अकाउंट में मिलेगा, इसलिए एटीपी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। कैसे? क्योंकि देखो प्लानिंग चैप्टर है ना एटीपी में, तो हम प्लानिंग नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि हम बीएसटी तो पढ़ा ही दिए। अकाउंटिंग रेशियो है ना अकाउंट में, अकाउंट पढ़ा ही देंगे, यहाँ फिर क्यों पढ़ाएं? तो जल्दी खत्म हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छा आएगा। एक ही बात है कि इसमें आपका 70 मार्क्स का ही आपका फाइनल एग्जाम होता है, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलना है। समझेगा? बहुत क्रिएटिव इसी देता, ठीक भी है। 30 नंबर में भी 28 नंबर, ये 25 नंबर में देता है, तो ये फ्री का मार्क्स मिल जाता है। हाँ, जमा करना पड़ता है प्रैक्टिकल, लेकिन मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया है एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको देगा और आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। सुने? तो हम ये ना जो कि इससे पहले तो हम पूरा जाल बिछा दिए थे कि कॉमर्स वाला ये कर लिया, ये होगा, वो कर लिया, तो अब कुछ भी नहीं किया तो एक एंटरप्रेन्योर तो बन ही सकते हैं ना? हाँ? नहीं बोलते लॉकडाउन के टाइम में, शायद कहानी बताया कि नहीं, सुनो। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर उभर के आए हैं। और एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? जो स्टार्टअप करता है, जो दिमाग में कुछ आइडिया लेके आया बिजनेस का और उसको अप्लाई कर दिया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस पर काम किया, इतना आगे लेके गया बिजनेस को, पूरा दुनिया उसको जान रहा है। उसी तरह से एक था यहाँ बिहार जहानाबाद का 2 इंजीनियर बेटा है, साइंस से पढ़ाई किया और साइंस के में ही जॉब किया, लेकिन लॉकडाउन में जॉब चला गया। तो घर पर जब आया ना, तो पता है आजकल का प्रॉब्लम क्या है? उसके पिताजी का बीघा में जमीन है। बीघा समझते हैं ना? बीघा नहीं समझते हैं, कट्ठा समझते हैं। क्या समझते हैं? और क्या समझते हैं? कट्ठा से बड़ा नहीं जानते हैं? मतलब बीघा मतलब कट्ठा तो बहुत बड़ा है, बीघा एक बीच का भूल रहे हैं। मतलब बहुत जमीन है उनके पास। यदि दोनों बच्चा चाहता ना कि खाली इसमें उपजा के बिजनेस किया जाए ना, तो लाखों करोड़ कमाता है। लेकिन नीचे जाकर काम करने का मन था, नौकर की तरह। लेकिन लॉकडाउन उसके लिए क्या हुआ? अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद बना। आया, देखा कि खेत खाली पड़ा हुआ है, हम दोनों बेटा तो बाहर चले कमाने, पापा के लिए बुजुर्ग क्या कर लेंगे, खेती स्टार्ट किया। क्या किया? अब किस चीज का खेती स्टार्ट किया पता है? काला धान का। काला धान काला रहेगा ना, काला जो हम लोग काला निकाल फेंके तो वो काला नहीं, वो काला ही उपजता है। और उसका खासियत क्या पता है? अभी इंडिया में लगभग 700-800 रुपये केजी बिकता है। एक बार हम गए थे बिग बाजार, जब था, अभी तो स्मार्ट बाजार हो गया, वहाँ वो चावल को देखे थे, वो डब्बा में बहुत अच्छा खूबसूरत पैकेजिंग था उसका, और 800 रुपये देखे थे। बोले कि चावल छाट के फेंक देते, वही चावल रख दिया क्या इसमें, और 800 रुपये किलो। जानकारी इसी बोलते, पढ़ना लिखा नहीं, जानकारी नहीं था। जब जानकारी मिला कि काला धान है ये, और काला धान इतना महंगा इसलिए है इंडिया में क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ करता ही नहीं, लोग जानता ही नहीं कि इसका उत्पादन कैसे करना है। लेकिन इसका इतिहास जानो तो काला धान का खेती इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, और चाइना वाला इसको सीख के, अभी चाइना में बहुत होता है, और चाइना वाले यूरोप में बेच कर खूब पैसा कमाता है। ये दोनों भाई काला धान का खेती किया। काला धान से क्या करते हैं? फायदा उसका इतना है ना, जो काला धान खाएगा जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगा। इंसुलिन खूब बनाता है वो, इंसुलिन। ऐसे जिसको डायबिटीज हो गया उसको चावल खाने नहीं चाहिए, नहीं सुने हैं, लेकिन वो चावल खाओ, उसे डायबिटीज आएगा ही नहीं आपके आसपास, या है तो फिर खत्म होगा, क्योंकि इंसुलिन शायद वो प्रोड्यूस करता होगा, या और भी कुछ हो सकता है। अब हम साइंटिस्ट तो है नहीं, साइंस वाले हैं।
सुन रहे हैं? कितना महंगा है। और लाखों जो हजारों कमाता था जॉब करके, वो लाखों करोड़ का एम्पायर खा सकते। ये क्षमता है एंटरप्रेन्योरशिप में। सुने तो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका चैप्टर भी स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप चैप्टर लिखेंगे। इसमें भी कुछ लिखना नहीं है, जो लिखना है आपको बता दिए कहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए आप कर दीजिए, बंदे कर दीजिए।